नाज़रीन मोहतरम, दुनिया के जिन शहरों की इज्जत और तकरीम है उनमें से एक शहर यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस है, जो कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए यकसा बाइस इज्जत और एहतराम है। यरूशलेम बेमाना खुदाई हुकूमत है। इसका नाम अल कुद्स भी है। यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिज़ार, तख्ते दाऊद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी काविशों के निशानात मिलते हैं। इनके अलावा हजरत अंबिया किराम की यादगारें और आसार भी मौजूद हैं, जिन्होंने बनी नौ इंसान को भलाई और नेकी के रास्ते दिखाए। यरूशलेम सर्द पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। इसके कई नाम हैं। बैतुल मुक़द्दस सुनहरी शहर या अमन का शहर भी कहलाता है, लेकिन तारीखी लिहाज से बमुश्किल 10 दिन गुजरे होंगे जिनके दौरान जहाँ के बाशिंदों को अमन सुकून देखना नसीब हुआ हो। नौ इंसानी की खून आशाम तारीख अपने आप को मजहबी रूप में बार बार दोहराती रही है। यहाँ होने वाली लड़ाइयों का शुमार मुमकिन नहीं, और यहाँ मरने वालों और मजरूह होने वालों की गिनती इंसानी जहन को थका देगी। बैतुल मुक़द्दस की तारीख इतनी ही कदीम है जिस कदर नस्र इंसानी और इसकी तारीख। ये मुक़द्दस शहर कितनी बार उजड़ा और फिर इसी ताबानी के साथ आबाद हुआ। हमला आवरों ने कई बार इसकी ईंट से ईंट बजा दी, मगर आबादकारों ने फिर से इसमें जोशो खरोश से तामीर और मुरम्मत के अंदर हिस्सा लिया। यहूदी इस शहर को खुदाई मस्कर कहते हैं। उनका अकीदा है कि यह शहर क़यामत तक कायम रहेगा। रोमा के मुतालिक अतालियों का यही अकीदा है। इस शहर में इस्लामी, मसीही और इसराइली तारीखी आसार बकसरत हैं। सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करके अपना दारुस सल्तनत बनाया। बाद इज़ा उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ माबद तामीर किए और रफ्ता रफ्ता ये शहर मजहबी और रूहानी मरकज की हैसियत इख्तियार कर गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अहले बाबल यहाँ काबिज हो गए और फिर यहूदी और बाद इज़ा यूनानी इस पर काबिज हुए। चुनांचे फिर इसके बाद यहूदी दोबारा इस पर काबिज हुए और उनके बाद रूमियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। चुनांचे 637 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने रूमियों को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद यरूशलेम को फतह किया और 450 साल तक ये शहर अमन और सुकून का गहवारा बना रहा। फिर सलेबी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ और रोमन कलीसियाओं और पूरी ईसाई दुनिया ने फौज की जरगार करके अरबों को यहाँ से निकाल दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये शहर किसी दुर्रे के दहाने पर और न ही किसी दरिया के किनारे और न ही किसी अहम तिजारती शाहराह पर वाक़ है। इसके बावजूद यहाँ कभी कहत नहीं पड़ा और ये शहर 3000 साल पुराना है। प्यारे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस के कई नाम हैं। मुख्तलिफ कौमों ने अपने अपने अकीदे की बिना पर उसे मुख्तलिफ नामों से नवाजा है। यहूदी और ईसाई आज भी उसे यरूशलेम कहते हैं और सबसे पुराना नाम जैबूस है। यरूशलेम का नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद के अंदर इख्तियार किया गया, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा उसे बैतुल मुक़द्दस यानी कि मुतबर्रक घर या बैतुल मक़दिस यानी पाक मकाम के नाम से पुकारा है। प्यारे दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि हदीस शरीफ में है कि बैतुल मुक़द्दस काबा मुअज़्ज़मा के 40 साल बाद मर्द वजूद के अंदर आया। इस बिना पर दुनिया का कोई मकाम बैतुल मुक़द्दस से कदीम अब तक मालूम नहीं हुआ। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं कि इसराइल ने तहरीक सहूनियत का आगाज क्यों किया और बैतुल मुक़द्दस के हवाले से वो हमेशा मुसलमानों से झगड़ा क्यों करते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सहून दरअसल बैतुल मुक़द्दस का एक पहाड़ है जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को फतह करने के बाद जश्न फतह मनाया था। चुनांचे बनी इसराइल इसी निस्बत से सहून को मुक़द्दस समझते हैं और यरूशलेम को दुख्तरे सहून के लक़ब से याद करते हैं। तहरीक सहूनियत का मकसद खोई हुई रियासत सहून और यरूशलेम को दोबारा हासिल करना और हैकले सुलेमानी की आज सिरे नौ तामीर करना है। नाज़रीन मोहतरम, अगर इस्लामी नुक्ता नजर के एतबार से देखा जाए तो हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहां अपनी मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के फजाइल बयान फरमाए हैं, वहाँ मस्जिद अक्सा के फजाइल भी बताए हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिराज की रात बैतुल मुक़द्दस के अंदर तशरीफ लाए और तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई। प्यारे दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि मिराज के दौर में बैतुल मुक़द्दस अहले इस्लाम के कब्जे में नहीं आया था। नाज़रीन मोहतरम, तारीख गवाह है कि बैतुल मुक़द्दस की सारी जिंदगी में जिस फातिह के शहर में दाखिल होने पर मफ्तूह बाशिंदों ने इसके आने पर जश्न मनाया था, वो हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुक़द्दस के अंदर ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया गया। प्यारे दोस्तों, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस शहर के अंदर दाखिल हुए तो आपके सामने एक अजीम शहर था जो कि मुसलमानों का पहला किबला, ईसाइयों के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत, यहूदियों के लिए अर्ज़ मियाद व मऊद और अंबिया और रुसल का शहर। हजरत मूसा करीमुल्लाह यहूदियों को मिस्र से निकाल कर यहीं पर लाए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब का वाक़या यहीं पर पेश आया था, जिसकी बिना पर कलीसा क़यामत तामीर किया गया। मेहराब दाऊद, सखरा याकूब और दीवार गिरिया, हैकल सुलेमानी, अल गरज इस शहर के दरो दीवार पर रूहानियत की तारीख नकूश थी। मेराज पर हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यहीं तशरीफ ले गए थे
اور यहीं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इमामत में जलीलुल कदर अंबिया किराम ने नमाज पढ़ी थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले मुसलमान थे जिन्होंने यहाँ पर नमाज की इमामत कराई थी। इसके बाद आपने इस पर एक मस्जिद तामीर किए जाने का हुक्म दिया। नाज़रीन मोहतरम, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद की बुनियाद रखी तो फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबियाए बनी इसराइल नीज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम ही मुसलमान सही वारिस हैं। वो इसलिए कि हम उन सब को मानते हैं और बहैसियत अंबिया उनमें कोई तफरीक रवा नहीं रखते। नाज़रीन मोहतरम, इस नजरिए के एतबार से देखा जाए तो मुसलमान ही बैतुल मुकद्दस के हकीकी वारिस बनते हैं, क्योंकि मुसलमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। जबकि यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानते, और ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानकर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के मुनकिर हैं। जबकि यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानकर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के मुनकिर हुए, और यूं ये दोनों कौमें दीन इस्लाम से खारिज हो गईं, यानी अपने अपने नबी की तालीमात से फिर गए। चुनांचे जब ये लोग अपने नबी की तालीमात से ही फिर गए तो फिर बैतुल मुकद्दस के वारिस किस तरह से हो सकते हैं, जो कि खास उन लोगों के लिए है जो अपने अपने नबी की तालीमात पर अमल पैरा हैं। जबकि मुसलमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का नबी मानते हैं, और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का नबी मानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का बेटा करार नहीं देते। यूं मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अंबिया किराम पर भी ईमान रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर भी ईमान रखते हैं। और बैतुल मुकद्दस जैसा मुतबर्रिक मकाम अंबिया किराम और उनके पैरोकारों के लिए है, तो हकीकी तौर पर मुसलमान ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। लिहाजा इस एतबार से मुसलमानों का यह दावा बिल्कुल सही और दुरुस्त है कि बैतुल मुकद्दस के हकीकी वारिस हम ही हैं। जबकि यहूदी सहूनी तहरीकें मुसलमानों को यहाँ से जिला वतन करके जबरदस्ती इस जगह पर काबिज होना चाहती हैं, जो कि हकीकी तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं है और नीज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों का हामी और नासिर हो और तमाम मुसलमानों को एलाए कलमतुल हक करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने की तौफीक अता फरमाए।